जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम क्लासेस पर। चलिए, आज का चैप्टर आपको दिख रहा होगा सामने, चैप्टर नंबर 8, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लास्ट 2 डेज से क्लास नहीं हुई थी, तो आज ये मंडे से अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अपने कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाओ और अच्छे से सोल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके जीरो लेवल से लेके और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पोर्शन को। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूं रेशियो के बारे में। ठीक है, सबसे मेन है जो रेशियो है क्या। अगर हम रेशियो की बात करें तो ये आपको 2 डॉट दिख जाएंगे, तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये रेशियो है। और प्रोपोर्शन की बात करें ना तो क्या हो जाएगा, ये डॉट डबल हो जाएंगे, तो आपको समझ जाना है कि ये समानुपात है। अब एक्चुअल में ये रेशियो होता क्या है, एक 10 सेकंड में एक बेसिक सी इसकी बात बताऊं तो रेशियो का मतलब होता है बंटवारा, हिस्सा कर देना। जैसे हमारे पास में 10 रुपीज है और 10 रुपीज को मैंने 3 हिस्से में बांट दिया, ए, बी और सी, और मैंने दे दिया 2:4:4, यह ऐसे बांट दिया। ठीक है, यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, एक को 3 दे दिया, ठीक है, और एक को 5 दे दिया। तो ये होता है रेशियो कि हम इसको बांट देते हैं। कोई भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है और बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक से पूरा चैप्टर करेंगे। देखिए, जब ये दिया हो कि A अनुपात B, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम उसको A/B लिख सकते हैं। A/B दिया है तो उसको क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। A अनुपात B समानुपात C अनुपात अगर D दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A/B और बराबर C/D, ये भी लिख सकते हैं। ये बेसिक सी बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आती जाएंगी और चैप्टर में क्वेश्चन के साथ साथ में मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा। चलिए, पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्टिंग करते हैं। आप बच्चों ने बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि ये क्वेश्चन आता है नॉर्मल सा। If A/B = 4:3 and B/C = 2:5, then find A/B/C। A अनुपात B दिया है हमें, B अनुपात C दिया है और हमें बताना है A अनुपात B अनुपात C। ये बताना है, हमें बताना है A अनुपात B अनुपात C, ये बताना है। अभी तक मुझे नहीं पता आपने किस मेथड से इसको सोल्व किया है। आज मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं, आपको ये सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व करने हैं। इसने बताया A अनुपात B है वो है 4:3। A अनुपात B कितना है, 4:3, और B अनुपात C कितना है, 2:5। अब यहां पे ध्यान देना आपको, हम ऑलरेडी A अनुपात B लिख चुके हैं और B अनुपात C फिर से मिल गया, तो B को इसके ऊपर तो लिखेंगे नहीं, तो यहां पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ये हो गया A अनुपात B 4:3 और B अनुपात C कितना हो गया, 2:5। अब देखिए यहां पे इसको आगे सोल्व करने का तरीका आपको क्या करना है। अब आपको यहां पे ये जो जगह है ना, ये खाली दिख रही है यहां पे, और इधर ये जगह है, ये भी खाली दिख रही है आपको। आपको क्या करना है, यहां पे इसके सामने देखिए नंबर क्या दिख रहा है, 3, तो यहां पे लिख दो 3। इसके सामने खाली जगह में क्या दिख रहा है, 2, तो यहां पे लिख दो 2। अब क्या करना है, इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 8। 3 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 6। 3 और 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 15। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 8:6:15 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8:6:15। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो वो सीख लो, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका बिल्कुल जीरो लेवल बताते हैं, एकदम बेसिक से। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दो। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, हर रोज हमसे जुड़ते हैं, तो उन तक भी क्लास को पहुंचा दो जल्दी से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब धीरे धीरे क्वेश्चन है उनकी स्टेटमेंट है चेंज होती जाएगी, जो अपना पैटर्न है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे दिया है यदि A अनुपात B बराबर 4:7 और B अनुपात C बराबर 5:4, तो हमें बताना है कि A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पे वही सेम कार्रवाई करेंगे, A अनुपात B अनुपात C लिख देंगे हम यहां पे। अब यहां पे देखिए अनुपात B दिया है 4:7
और बी अनुपात सी कितना दिया है 5:4, ये लिख दिया यहां पे। अब आपको अभी बताया था कि यहां पे जो जगह खाली है उसमें क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, सामने 7 है तो यहां पे भी क्या लिखेंगे 7, और यहां पे जो खाली जगह है उसमें खाली जगह पे 5 लिख देंगे सामने वाला नंबर। अब देखिए हमें तीनों का मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, हमसे खाली क्या पूछा है ए और सी का मान पूछा है, तो ए का मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 5 की गुना क्या होगी 20, 7 और 4 की गुना क्या हो जाएगी 28। अब अपना आंसर क्या आ गया 20:28, बट ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अब नहीं है तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जो इसका सबसे छोटा रूप है वहां पे जाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 4 से लिखेंगे, 4 5 20 और 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 7 28। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ में जो भी बच्चे जा रहे हैं 5:7 एकदम से करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली आपको पूरा चैप्टर एकदम से समझ में आ जाएगा। देखना कैसे कैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। आप एक बार जो बेसिक कर रहे हो उसको ध्यान से देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आ गया, अब और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की बात आ गई है। पहले हमने किया ए बी सी का, उसके बाद में किया ए और सी का, अभी क्या आ गया ए बी सी और डी आ गया है। अब देखिए वही सेम लिखेंगे यहां पे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये चारों लिख देना है आपको। इसके बाद में देखिए यहां पे ए अनुपात बी कितना दिया है 1:2, बी अनुपात सी कितना दिया है 3:5। अभी एक स्टेप और बढ़ा दिया है सी और डी का, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4:7 आ जाएगा। अब देखिए फिर नेक्स्ट कार्रवाई क्या करनी है आपको, बिल्कुल आसानी से। अब यहां पे देखिए खाली जगह पे क्या है 2, यहां पे भी क्या आ जाएगा 2, जो सामने दिख रहा है वही नंबर लिख देना है। यहां पे सामने क्या दिख रहा है खाली जगह पे 5, ये लिख देना है। इधर क्या दिख रहा है सामने 3, ये 3 लिख दो यहां पे। इधर क्या दिख रहा है 4, यहां पे भी क्या लिख दो 4। सारी कार्रवाई कंप्लीट होगी अपनी। अब हमें बताना क्या, चारों का बताना है, चारों का मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 40, 5 दूनी 10 और 7 कितना हो जाएगा 70। अब ये सारा नंबर किस पे कटने वाला है, 2 से कटने वाले हैं। 2 से कौन से नंबर कटते हैं, जिनका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होता है, वो सब नंबर किससे डिवाइड होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं। अब यहां पे 2 4 0 0, तो हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल किया कितना आ जाएगा 6, 2 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 12, 2 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 20 और 2 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 30। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 12 20 और 35। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये डी तक का पूछ लेते हैं कि ए बी सी और डी क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया है। अभी तक आप किसी भी मेथड से कर रहे हो, आज के बाद में आपको रेशियो वाला जो क्वेश्चन करोगे तो आपको इस मेथड से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार मैं 2 मिनट आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहूंगा, ठीक है। 2 मिनट आप लोगों से मैं कोई डिस्कस करता हूं, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लेना सारी बातें, जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहती है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये कोई महात्मा है, इन्होंने मेरे को कमेंट किया है कि आप ऑल सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ा रहे हो, आप तो ओनली मैथ्स का हैंडल करते हैं। ऐसा ही रहा तो दूसरा चैनल देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताओ, इसको किसने इनविटेशन दिया है, किसने कार्ड दिया है कि तू आके ये वीडियो देख। आप लोग क्या दे रहे हो हमें, अपने घर से कुछ दे रहे हो क्या, हम हमारे घर से दे रहे हैं, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कंटेंट बनाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को लाइव क्लासें दे रहे हैं, उनका पीडीएफ दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हो हमें, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है तो उसमें कौन सा पैसे लग गया है आपका, सब्सक्राइब आपने अपने मतलब के लिए कर रखा है, ठीक है। आपने तो कुछ नहीं दे रखा ना, हमें दे रखा है, हमने इतना कुछ दे रखा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और कंटेंट भी हम ऐसे बहुत सारे वीडियो चलते हैं, बहुत सारे चैनल है जो क्लासेस करवाते हैं। मैंने इतने बड़े बड़े चैनल को देखा है जो मतलब आर्मी की क्लासेस शुरू की है उन्होंने, और वो बंदे हैं वो कैलेंडर वाला घड़ी वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में। उनको ये नहीं पता है कि कैलेंडर वाला घड़ी वाला क्वेश्चन है वो नहीं आता है, ठीक है। वो टेबल वाले क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। वो हम जो आपको सिलेबस करवाते हैं ना, जो आपके लिए काम का है वही करवाते हैं। एक ये देखिए सर, 2 कमेंट आए हैं और बार बार क्या देख रहे हैं फोन में। अब ये बताइए, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते ना, हम हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ये जो ऐसे टाइप के बंदे आते हैं ना,
अब क्या है, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, मैं बताऊंगा, मैं आपको आज मेरा भी बताऊंगा मैंने इसको क्या रिप्लाई दिया है। हाँ तो देख ले फिर किसने इधर इनविटेशन देके बुला रखा है, एहसान कर रहा है क्या यह वीडियो देख के। अब ये था सर, 2 कमेंट आए, बार बार देख रहे, अरे चूतिया तू ये वीडियो बाद में देखता है, मैं जो लाइव में कमेंट आते हैं वो देख रहा हूं मैं, उसके नीचे और भी लिख रखा है, पूरा कमेंट पढ़ना आप, क्या रिप्लाई है ये, ठीक है। तो ये जो ऐसे ऐसे बंधु है ना, ये चला जाए, ठीक है, कोई नो नीड, ठीक है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये हम इनके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम जो ये क्लास करवा रहे हैं ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हम इन बच्चों के लिए करवा रहे हैं। जॉब लगने के बाद पहला मंथली का रुपए आपको मिलेगा सर, ठीक है। ये कोई लड़का है, उसने मैसेज किया, मेरा रिप्लाई थैंक्स से लॉट, पैसे भगवान ने दिए हुए हैं, बस तुम्हारी जॉब लग जाए वही मेरे लिए पैसे होंगे। मेरे पास में ऑलरेडी पर मंथ है मेरी 53-54,000 सैलरी आती है मेरी, ठीक है। मैं ये यूट्यूबर नहीं हूं, मैं ये बताऊंगा अभी नेक्स्ट 1-2 उसमें और बता रहा हूं, मैं इन लोगों के लिए क्लासेस करवा रहा हूं, ठीक है। ये कोई कमेंट, आज शाम को 5 बजे, ओके सर सारी क्लास टॉपिक वाइज करवा दीजिए, जैसे मैथ की हो रही है हमारे, कोशिश करेंगे प्लीज सर, हम भी आप पर ही निर्भर हैं, प्लीज थोड़ा समय निकालकर क्लास लो सर, आपका पढ़ाया सब कुछ समझ में आ जाता है, प्लीज सर। भाई पूरी कोशिश करता हूं कि क्लास मिस ना हो, कभी कभी टाइम एडजस्ट नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू सर, आपके पढ़ने में मुझे मैथ अब पूरा आने लगा है, थैंक यू गुरुजी, मान गए गुरुजी, थैंक्स फॉर योर क्लास सर, ऐसे ही मेहनत कराइए, हम भी मेहनत करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर सर, प्लीज रिप्लाई, ठीक है। हम इन बच्चों के लिए क्लास करवा रहे हैं। जो ये नंगड़ है ना, हर जगह घूमते रहते हैं, 2 कमेंट टाइप किया, उन चूतियों को क्लास नहीं देखनी होती है, उनको 2 कमेंट टाइप किया और बस वो निकल लेने हैं, तो मैं उनके लिए क्लास नहीं करवा रहा हूं। फिर भी अगर किसी को कोई पर्सनल कीड़ा है, मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मेरा पर्सनल नंबर ही है वो, मैं यूज करता हूं, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज करके मेरे से बात कर लो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। रही बात ये सर आप घर से क्लास चला रहे हो क्या, तो इसने बोला भाई मुझे लग रहा है कि अब से ये सर उस चैनल पर कभी क्लास नहीं लेंगे, ये शुभम ही क्लासेस का बोल रहे हैं कि ये इस चैनल पे ये क्लास नहीं लेंगे ये, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूं ना, ये जो चैनल है ना फ्यूचर सोल्जर से, ये शुभम सर का ही बनाया हुआ चैनल है ये, इस पे मैं कुछ भी नहीं करता, मैं खाली इस पे जो क्लासेस करवाता हूं ना वो अपलोड कर देता हूं, वो डालता हूं, इसको कंप्लीटली शुभम सर ने, इसका जितना भी इसको मोनेटाइजेशन जो भी कुछ कार्रवाई होती है वो सब शुभम सर की ही की हुई है, ठीक है। मेरे को यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं है, एक सिंपल सीधी बात तो यही है, ठीक है। ना ही इतना टाइम रहता है, क्लासेज भी ये सर ने तो मना भी किया था कि मत बोलिए, बच्चे ऐसे ही कमेंट आते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, लेकिन ये जो 1% है ना वो भी हमें पिंच करते हैं, ठीक है। ये है, ये चैनल है, ये भी सर ही चलाते हैं, हम इस पे क्लासेस डाल देते हैं, मैथ की क्लासेस जब वो रेगुलर दे देते हैं, कभी कभी मिक्स दे देते हैं, ठीक है। तो ना अपना टाइम वेस्ट करो और ना दूसरे का टाइम वेस्ट करो, ठीक है। फिर भी एक बार फिर अगेन रिपीट करता हूं, पर्सनल किसी को कीड़ा हो कोई भी किसी भी टाइप का, हर टाइप के कीड़े का इलाज है मेरे पास में, ठीक है। अहमदनगर में पोस्टेड हूं मैं, महाराष्ट्र में, कभी भी जब भी मन करे तभी थोड़ा सा फोन कड़कड़ा देना, उधर ही आके कीड़ा निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, ऐसे लोगों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि A/B है वो 1:3 है और B/C है वो 3:5 है, C/D बराबर 7:9 हो, तो A/D क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2 टाइप से कर सकते हैं। एक टाइप तो ये जो हमने अभी किया था ये वाला टाइप, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, ABCD को कंप्लीट ऐसे निकाल सकते हैं, पूरा ये ऐसे रखेंगे, जो मिस नंबर है उनको रखेंगे, और एक दूसरा तरीका जो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको। अब देखिए दोनों बता देता हूं इसी क्वेश्चन पे, यहीं पे हम क्या करेंगे, पहले सीधा डायरेक्ट लिखेंगे A/B/C/D, ये निकाल देंगे A/B/C/D। AB में क्या है 1:3 है, BC में कितना है 3:5 है, और CD में कितना है 7:9 है। अब जो बैलेंस जो बाकी जगह है उस पे क्या करना है अपने को, यहां पे 3 लिखोगे, यहां पे भी 3 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 5, यहां पे खाली जगह पे 3, यहां पे 7, जो सामने वाला नंबर है ना वैकेंट जगह पे वो फिल कर देना है। मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 3 की गुना 21 हो जाएगा, 7 या 21 दिया कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 3 5 15 और 15 7 105 हो जाएगा, 5 3 15 और 15 नहीं 135 हो जाएगा।
अब बताना क्या है, ए और डी बताना है। तो ए और डी का कितना आ गया 21 और 135, 21 और क्या आ गया 135। ये किसका आ गया, ए और डी का, हमें यही बताना था, ए और डी बताना था। तो कितना आ गया है 21 और 135। ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये किसी पे कट रहा है। 3 से काट दो, 3 7 21 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 5 15। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 7:45, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तरीका तो यह आ गया, जो ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है ना, वो A/D ही पूछा जाता है, ए अनुपात डी पूछा जाता है। अब देखिए, मैं इसको डायरेक्ट अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। सबने उत्तर देख लिया है, उत्तर क्या आया 7:45। अब हमारा ये 7:45 है, ये शॉर्ट ट्रिक से देखिए कैसे आएगा। आपको डायरेक्ट लिखना है A/D, इसके नीचे लिख दो 1:3, 3:5 और 7:9। 7 की और 3 की गुना कर दो, क्या होगा 21, 5 3 15 और 15 में कितना हो जाएगा 135। 3 से काटेंगे कितना होगा 7 और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये आ गया डायरेक्ट 7:45। वो 4 वाला स्टेप आपको नहीं करना है, लेकिन एक बात ये भी माइंड में रखनी है बिल्कुल सेट, कि ये शॉर्ट ट्रिक है, ये किसके लिए है, ए और डी के लिए है। अगर तुमसे बीच का पूछे, बी और सी के बारे में पूछे, उस टाइम पे ये नहीं लगाना है, फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ज्यादातर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ए और डी के बारे में पूछा जाता है। ए और डी कितना है 7:45, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसी के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे देखते हैं कि पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन होगा, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। A/B है वो कितना है 4:7। इसका मतलब क्या है, A का मान कितना है 4 और B का मान कितना है 7। ये बात माइंड में सेट कर लेनी। अब यहां पे देखिए ये क्या दिया है अपना स्टेटमेंट में, ये बोल रहा है कि 3A, तो 3 गुना में A की जगह पे क्या होगा 4, प्लस 5 गुना में B की जगह पे क्या हो जाएगा 7। ये पहली कंडीशन होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 चौके 12 प्लस में 7 और 5 की गुना 35, 5 और 2 7, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया 47। अब सेकंड स्टेप पे जाना है अपने को। जाने से पहले आपको एक बार फिर से बताता हूं मैं, ये पहला ही ऑप्शन देखिए 47:6। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें पहला 47 नंबर हो। तो आपको यहां पे मैं कंप्लीट समझाऊंगा, बट पेपर में ये पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। पेपर में डायरेक्ट इसको टिक करके और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो। ये हो गया, सेकंड कंडीशन कंप्लीट करते हैं। 5 गुना में A का मान कितना है 4, माइनस 2 गुना में B का मान कितना है 7। 5 चौके कितना होगा 20, माइनस 2 और 7 की गुना 14, कितना बचेगा 6, तो 47:6। ये देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्या हो जाएगा, यदि x/y बराबर 4:5 हो और 5x माइनस 3y रेशो 6x प्लस 3y क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है, यहां पे देखिए जो अभी सोल्व किया था हमने, x का मान कितना हो गया 4 और y का मान कितना हो गया 5। रख दो यहां पे, क्या हो जाएगा 5 गुना में x का मान 4 और माइनस 3 गुना में y का मान 5। ये होगी पहली कंडीशन। रेशो 6 गुना में क्या होगा 4 और प्लस 3 गुना में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 और 4 की गुना 20, माइनस 3 और 5 की गुना 15। 6 और 4 की गुना 24, प्लस 3 और 5 की गुना 15 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करना है, 20 माइनस 15 क्या बचेगा 5, 20 माइनस क्या बचेगा 15, 5 और 24, 4 और 5 कितना होगा 9, 2 रे कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 5:39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5:39 है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन रह गए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5:39। 5x की जगह पे 4 रखो, 5 के 20, माइनस 3y की जगह पे 3 5 15 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सेम टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिया स्टेटमेंट को, ठीक है। अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहां पे हमें पता लग गया a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 4। अब यहां पे देखिए a अपॉन में b, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 4 और b अपॉन में क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब ये कंडीशन है और इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको निकालना है a और b निकालना है।
अब क्योंकि अपने ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं, A/B में दे रखे हैं और ये इधर फॉर्म में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 और 5 की गुना 25, 4 और 4 की गुना 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 25/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आई आपके सामने। ये क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार यहां पे क्वेश्चन मार्क देते हैं, कई बार एक्स दे देते हैं, कई बार वाई, कई बार ए बी, ऐसे कुछ भी दे देते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है। अब देखिए इसका बिल्कुल एक सिंपल मेथड बताता हूं आपको, बहुत सिंपल सा मेथड है। 3:5 समानुपात क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में क्या दिया, 35। इसके लिए एक देसी सा तरीका याद रखना है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं मानना है। आपको क्या करना है, जो ये बाहर वाले नंबर है ना, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देना, और जो अंदर वाले नंबर है ना, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना। यह बात माइंड में सेट कर लेना है। अब ये कैसे करना है, अब देखिए जो दो नंबर कंप्लीट दे रखे हैं, चाहे वो ये अंदर वाले दे रखे हो चाहे बाहर वाले, उन दोनों नंबर को पहले लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना में 35 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 5। ये क्वेश्चन मार्क है, ये आगे रहेगा। 5 से कैंसिल करोगे 1 और 5 से कितना हो जाएगा, 7। 3 और 7 की गुना क्या हो जाएगी, 21। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तुम्हें बताया था ये जो समानुपात होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, दो हिस्से उनको बराबर बांट देना। अब यहां पे देखिए ये था 3:5 और उधर कितना आ गया, उधर आ गया अपना 21/35। इसका मतलब भी यही है, 7 से काटेंगे 3 और 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो 3:5 और यहां पे भी क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन है, उसमें यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया था और इसमें नेक्स्ट पेज पे दे दिया है। अब देखिए वो इस सेम कार्रवाई, यहां पे इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और इसके बाद में इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। पहले कौन से नंबर लिखेंगे, जो कंप्लीट दे रखे हैं वो लिखेंगे, 3.5 और 4.8। क्वेश्चन मार्क है वो आगे रहेगा हमेशा, और एक सिंगल नंबर कौन सा, 1.2। तो ये क्या हो जाएगा, 1.2। अब यहां पे ध्यान देना है थोड़ा सा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 12 से कैंसिल करेंगे 1 और 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब क्या करना, 35 की और 4 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 140। 1 के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था। पहले भी जो बहुत सारे आप ओरिजिनल पेपर उठा के देखोगे तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम वही मेथड लगा देंगे। 0.75 रेशो 1.2 समानुपात में 5 और अनुपात में क्या दिया है, x। हमें बताना है x का मान क्या हो जाएगा। सेम तरीका, बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर अंदर वाले नंबर है जो दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखिए यहां पे कंप्लीट नंबर कौन से हैं, 1.2 इंटू में क्या हो जाएगा, 5 और ये क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा हो गया है। अब क्या करना है, x का मान बताना है, x को आगे लिख दीजिए। अगर पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटा दो यहां पे। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 5 से कितना हो जाएगा, 1 और 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 अपॉन में 15 हो जाएगा। 1.2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 0.15। अब इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसके पॉइंट हटा सकते हो आप। 1.2 का पॉइंट हटाओगे अपॉन में 10 हो जाएगा और 15 के अपॉन में पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 100। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या बचेगा, 12 गुना में 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, 15। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 से 1 और 3 चौके 12, 4 और 2 की गुना क्या आ जाएगी, 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा लेवल है वो बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन है पहले बहुत इजी है, उसके बाद में फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। अब देखिए ये क्या दे रखा है, x अपॉन में 3 दिया है और बराबर y अपॉन में 4 दिया है। अब यहां पे क्या करते हैं बच्चे, कई बार मिस्टेक कर देते हैं कि x का मान 4 लेते हैं और y का 3 लेते हैं। ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या है, x का मान है 3 और y का मान है 4। अब ये बताता हूं आपको इन दोनों का मान यही कैसे होगा। ये जब बराबर का निशान आ गया तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर में क्या हो जाएगा 3y। ये याद रखना है जिस भी लेटर के साथ में जो संख्या है वो कभी भी उसका मान नहीं होती है। इसका सामने वाला मान होगा ये 3 और इसका ये होगा 4। तो x का मान कितना आ जाएगा 3 और y का क्या हो जाएगा 4। तो ये आपको पता लग गया होगा। अब आगे क्या करना है, आगे जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको रख दीजिए। मान का पता लग गया कि x का मान कितना है 3 और y का कितना है 4। अब अपनी जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलिए, तो 2 गुना में x का मान 3 प्लस में y कितना है 4, ये हो गया। फिर 3 गुना में x का मान 3 और माइनस 2 गुना में क्या हो जाएगा 4। 2 और 3 की गुना 6 प्लस में 4 हो जाएगा अनुपात 3 और 3 की गुना 9 माइनस 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। अब यहां पे देखिए 6 और 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10 अनुपात 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10:1 हो जाएगा, 10 अनुपात 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इसका बहुत सिंपल फॉर्म है। ये 1350 रुपए को ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटा गया। टोटल रुपए कितने हैं 1350। किस में बांटा गया, दो बंदे हैं कौन ए और बी। किस अनुपात में बांटा 5:4 में। किसका हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा बताना है। अब देखिए ए का हिस्सा कैसे निकालोगे आप, ए का रेशियो कितना है यहां पे देखो 5। ध्यान दीजिए 2 ही स्टेप है खाली, बहुत सिंपल से स्टेप है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ए का रेशियो कितना है 5, इन दोनों का टोटल करके लिख दो। इन दोनों का टोटल 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। कितने रुपए में से बांटना है 1350 में से बांटना है। कैंसिल कर दो, 9 से काटोगे कितना हो जाएगा 9 1 कम 9, 13 में से 9 गए कितना बचेगा 4। नेक्स्ट 5 आ जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 0। 150 की और 5 की गुना करो, 15 5 75 क्या हो जाएगा 750। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और देखिए इससे इजी कोई स्टेप नहीं हो सकता है, बिल्कुल देखते ही फटाक से आंसर निकाल देना। एक तरीका समझ में आ गया है कि ये कितना है, इसका क्या हो गया। अब दूसरा तरीका बताता हूं इसका, जो हम ट्रिक लगाते हैं अपनी वही ट्रिक इसमें भी लगा के दिखाता हूं आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। अब देखिए टोटल कितने रुपए हैं 1350 और रेशियो कितना है 5 और 4 9। अब 9 किसके बराबर है 1350 के बराबर है। 9 किसके बराबर है 1350 के बराबर। ए का हिस्सा बताना है, ए का रेशियो कितना है 5, हमें बताना है 5 का मान क्या होगा। यहां पे क्या लो क्वेश्चन मार्क, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1350 गुना में 5 और अपॉन में क्या होगा 9। 9 से काट दो 1 पे, 9 से कटेगा 1 पे और किस पे कटेगा 15। 15 और 5 की गुना कितनी होगी 75। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था आपको कि अगर आप एक ये ट्रिक पकड़ लेते हो तो मैथ के अंदर 40 to 70% क्वेश्चन इसी के तरीके से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 2x = 3y = 4z हो तो x रेशो y रेशो z क्या होगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था, कलर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है 2x है वो बराबर है 3y के और 3y बराबर है 4z के और हमें बताना है x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो बच्चे देखते हैं इसको 2 3 4 को टिक कर देते हैं, जो कि क्या है गलत है क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी कि ये जो 7वें नंबर होता है ना वो उसका कभी भी मान नहीं होता, उसके सामने वाली जो संख्या होती है वो उसकी वैल्यू होती है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये x का मान है ये क्या हो जाएगा 3 और y का मान क्या हो जाएगा 2। x रेशो y क्या बन जाएगा, यहां पे क्या हो गया x का मान कितना है 3 और y का कितना है 2। x अनुपात y है वो कितना हो गया 3:2। ध्यान दीजिए यहां पे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा y का मान कितना हो जाएगा 4 और z का मान कितना हो जाएगा 3। तो y अनुपात जो z है वो कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। अब जो अपना एक हमने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन बन गया x अनुपात y अनुपात z। x और y कितना है 3:2, y और z कितना है 4:3। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन किया था हमने, यहां पे जो जगह खाली है उधर क्या आ जाएगा 2 और यहां पे क्या आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 की गुना 12, 4 और 2 की गुना 8, 3 और 2 की गुना क्या हो जाएगी 6। 12 8 और 6 सारे नंबर किस पे कैंसिल होते हैं
2 पे 12:8 देंगे, 12:8:6 कैंसिल होते हैं, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 4 और 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6:4:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आएंगे भाई, 3 क्वेश्चन है ये, ठीक है, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात और मध्यानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द 8 and 40, 8 और 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अगर आपको यह तृतीय अनुपात निकालना है तो माइंड के अंदर इसका फार्मूला सेट कर लेना। आपको क्या करना है, b² कर देना है। यह फार्मूला माइंड में सेट कर लो। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो b² कर देना है। अब b क्या रहेगा अपना 40 और स्केयर का मतलब 2 बार, अपॉन में क्या हो जाएगा 8, कैंसिल करो 8 से 1 और 8 5 40, 5 और 40 की गुना क्या हो जाएगी 200। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऐसा कोई भी नंबर लेके आप थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो ये फार्मूला लगा देना, इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3, 12 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना हमें, 3, 12 और 8 का चतुर्थ अनुपात बताना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला याद रखना है, b गुना में c और अपॉन में क्या कर देना, a कर देना। ठीक है, ये जो फार्मूले आपको बता रहा हूं माइंड में रखना इनको। b और c कितना हो जाएगा 12 गुना में 8 और अपॉन में a कितना होगा 3, कैंसिल करो 1 और ये कितना होगा 4, 4 और 8 की गुना क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड कर लिया है, फोर्थ कर लिया है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, मध्यानुपात। अब देखिए इसको कैसे करना है, हमें निकालना है मध्यानुपात भाई, ठीक है, मीन वैल्यू भी बोल देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्यानुपात निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, √a इंटू में b, ठीक है, दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। अब स्क्वायर रूट करोगे तो 25 और गुना में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 और 16 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसका, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 16 का कितना होता है 4, 5 और 4 की गुना क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा 20। अगर ये तीनों थर्ड, फोर्थ और मीन वैल्यू इनके अगर फार्मूलाज याद हैं तो बिल्कुल इजीली आप विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, यदि x का 50% बराबर y का 30% हो तो x रेशियो y क्या होगा। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए x का 50%, तो x का अगर 50% करोगे तो क्या हो जाएगा 50/100 हो जाएगा। और y का अगर 30% करोगे तो क्या हो जाएगा 30/100 हो जाएगा। अभी रिसेंटली हमने क्या किया था, परसेंटेज वाला चैप्टर किया था और परसेंटेज वाले चैप्टर में आपने देखा था का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब जो नंबर है वो, और अपॉन में क्या कर देना 100 कर देना। कैंसिल कर दो, 50 से 1 पे होगा, ये किस पे होगा 2 पे, क्या हो जाएगा x/2, y बराबर क्या हो जाएगा 3y अपॉन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन बन गया। ये क्या हो जाएंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10x बराबर में क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब इसको काट सकते हो, यहां पे 2 से 5 और 2 से कितना होगा 3, तो ये क्या बन गया 5x और बराबर में 3y। अभी आप लोगों को बताया था कि जो नंबर साथ में होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, सामने वाला नंबर उनकी वैल्यू होती है। x का मान क्या होगा 3 और y का मान क्या हो जाएगा 5। x और y बताना है तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 5:3 भी दिया है साथ में, अगर ये कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x अपॉन में y पूछा है तो 3:5 और y/x पूछा है तो क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हाई है लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा है a/d पूछा है। अभी मैंने आपको जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था कि a/d है वो कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी क्या है ये पूरे फ्रैक्शन में नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले हम इनको फ्रैक्शन से नॉर्मल नंबर में चेंज करेंगे इनको। अब देखिए
ए अनुपात बी है वो कितना दिया है 2/9 रेशो 1/3। अब इसकी मान निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 2 की गुना क्या हो जाएगी 6 और 9 और 1 की गुना क्या होगी 9। 3 से कैंसिल करो, 2 और 3 से कितना होगा 3, तो ये ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 2:3। यहां पे लिख देते हैं ए और बी का मान कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बी और सी को सोल्व करेंगे, तो बी और सी का मान कितना दे रखा है, यहां पे दिया है बी अनुपात सी बराबर है 2/7 और रेशियो 5 में क्या हो जाएगा 14। मल्टीप्लाई कर दो, 14 2 जा कितना हो जाएगा 28 और 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। कैंसिल होते हैं, 7 चौके 28 और 7 5 क्या हो जाएगा 35। तो बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 4:5। ठीक है, नेक्स्ट को सोल्व करेंगे सी और डी को, सेम वही कार्रवाई इसके साथ में चलेगी। ठीक है, सी और डी कितना दिया है यहां पे 3/5 रेशो 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 और 3 की गुना 30 होगी, 7 और 5 की गुना 35। 5 से कैंसिल करो 6, 5 से कितना होगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा। ये सारे सोल्व करने के बाद में अब लास्ट में देखा हमसे क्या पूछा गया है, ए अनुपात डी। तो हमने ए और डी के लिए उस क्वेश्चन में यही शॉर्ट ट्रिक लगाई थी। अब इसको कट कर दो यहां से, 2 और 4 की गुना 8, 8 और 6 की गुना 48। रेशियो 5 और 3 की गुना 15, 15 और 7 की गुना 105 हो जाएगी। अब देखिए ये किस पे कैंसिल होता है, कैंसिल होता है किसी पे 3 पे हो रहा है, 3 पे 3 एकम 3 और 3 6 18 हो जाएगा। 3 से 3 3 9 और 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और कुछ कैंसिल होता है, और कैंसिल नहीं हो रहा है। 16:35, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं किया है। 3 दूनी 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है, 14 दूनी 28 और 7 5 कितना होगा 35। 7 चौके 28 और 7 5 35 हो जाएगा। 10 तिया 30 और 7 5 35, 5 6 30 और 5 7 35, 6:7 हो जाएगा। ऊपर कितना था, पहले वाले का 6 आया था, 6 9 को सोल्व कर दिया, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 किया था, 2:3 सही है। तो ये हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर 16:35। थोड़ा देख लेना ऑप्शन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि बड़ी संख्या छोटी से 54 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए इसका बिल्कुल सिंपल मेथड। इसने बताया दो संख्याओं का अनुपात है ना, दो संख्या है, उनका अनुपात कितना है 5:8। यह बोल रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 54 अधिक है। अब ये देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 8, बड़ी संख्या क्या है 8। तो अब इन दोनों में अंतर कितने का हो गया 3 का हो गया। जो बड़ी संख्या है वो छोटी से कितनी अधिक है 3, और इसने बोला 3 किसके बराबर हो जाएगा 54 के। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, हमें बताना है 13 की वैल्यू। सेम कार्रवाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 13 गुना में कितना हो जाएगा 54 और अपॉन में क्या होगा 3, 3 से करो 1 और 2 बचेगा, 3 8 कितना हो जाएगा 24। अब 18 की और 13 की गुना करो, 18 तिया 54 कैरी 5 होगा, 18 एकम 18 और 5 23, तो कितना हो जाएगा 234। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 234 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो 12:17 है। यदि लड़कों की संख्या 300 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। इनके बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं मैं, जो सबसे इजी वे है उसमें कर रहे हैं हम। ये देखिए यहां पे इसने बताया है कि लड़के हैं और लड़कियां हैं और उनका रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है 12:17, 12:17। लड़कों की संख्या कितनी दी है 300 दी है, इसका मतलब 12 किसके बराबर है 300 के बराबर। क्या पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, लड़कियों का रेशियो कितना होगा 17, हमें बताना है 17 किसके बराबर होगा। सेम कार्रवाई क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्या हो जाएगा 300 गुना में 17 और अपॉन में क्या हो जाएगा 12। कैंसिल करो, 12 से 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 5 60, 17 5 85 कैरी 8 होगा, 17 दूनी 34 और 8 कितना हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 425 हो जाएगा, 425। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करते हो एक बार आपने थोड़ा सा इनका प्रैक्टिस कर लिया,
जो लॉजिक में यहां पे लगा रहा हूं, अगर उसको पकड़ लिया, कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया, एक बार शॉर्ट ट्रिक अगर माइंड में बैठ गई, आप कभी भी इन क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:20 है। सेम क्वेश्चन है, इनका अंतर 189 है, तो लड़कों की संख्या क्या है? ये देखिए, ये बता दिया बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना, वो बताया है कितना है, 13:20। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 13:20। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान। इसने बोला इनका अंतर 189 है, तो अब यहां पे देखिए अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। 13 और 20 का डिफरेंस कितना है, 7, और वो 7 किसके बराबर है, 189 के बराबर है। क्या पूछा है, लड़कों की संख्या क्या है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, आप इजीली उसका आंसर निकाल सकते हो। लड़कों की संख्या, लड़कों का रेशियो कितना है, 13, हमें बताना है 13 की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 189 इंटू में 13 और अपॉन में क्या होगा 7, कैंसल करो, 7 दूनी 14, 18 माइनस 14 4 बचेगा, और 7 7 क्या हो जाएगा 49। अब क्या है 27 और 13 का मल्टीप्लाई करो, 13 7 जा 91 होगा, कैरी 9 होगा, 13 दूनी 26 और 9 कितना हो जाएगा 35 होगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 351। जो भी बच्चे ऑप्शन सी के साथ में जा रहे हैं, एकदम से करेक्ट आंसर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका योग 986 है, 986। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए दो संख्या कोई भी, उनका अनुपात कितना है 10:7, उनका योग 986 है, उनका सम 986 है। तो 10 और 7 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 17। 17 किसके बराबर है, 986 के बराबर है। उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो 10 और 7 का अंतर क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क ले लो। ये देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक हमने ऑलमोस्ट पूरा परसेंटेज वाला चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर, और अभी ये चल रहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, पूरे का पूरा सेम ट्रिक से किए जा रहे हैं। अगर एक स्टेप आपने क्लियर कर लिया, माइंड में सेट कर लिया, सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में 986 होगा, और अपॉन में क्या होगा 17। अब देखिए किस पे कैंसिल होगा, 17 पे 17 5 85 हो जाएगा, 98 माइनस 85 कितना बचेगा 3 और 1, और आगे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब किस पे जाएगा, कट रहा है क्या 17 पे 17, 10 और 7 उनका अनुपात 17 बराबर 986, अंतर बताना है, 10 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 3, 17 5 कितना होता है 85, 98 माइनस 8 में 5 गया 3 1, आगे कितना आ जाएगा 17 7 119, 17 8 136 हो जाएगा भाई। 17 8 जा 8 पे कट जाएगा, 58 का और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 24 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17, क्या हो जाएगा 174 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक ये क्वेश्चन पूछ रखा था एग्जाम में लास्ट टाइम पे, ये अग्निवीर के एग्जाम में ही पूछ रखा था। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इस क्वेश्चन का क्या है, कैसे होगा ये। जिसने स्टडी कर रखी थी, जिसने पढ़ रखा है, वो इसको 5 सेकंड में सोल्व कर सकता है। ए अनुपात बी बताया कितना 5:7, और ए का मान बता दिया 370। अब यहां पे देखिए ए का रेशियो कितना है 5, इसका मतलब क्या है 5 किसके बराबर है 370 के बराबर। हमें किसका मान बताना है बी का रेशियो कितना है 7, हमें बताना है 7 किसके बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे 370 गुना में क्या हो जाएगा 7, और अपॉन में क्या होगा 5, 5 7 35 हो जाएगा, 2 5 चौके 20। अब 74 का और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौके 28 कैरी 2 होगा, 7 7 49 और 2 51, क्या हो जाएगा 518। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 518। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए भाई, हमने ये क्लास में क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर आप सारी वीडियोस देखते हो तो हमने ये पहले क्वेश्चन है ये डिस्कस किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बोल रहा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। यदि थैले में कुल 540 रुपए हों तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ये इस टाइप का क्वेश्चन, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अप करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, लगभग 15 to 16 डेज एग्जाम चलने वाला है, तो ये गिने चुने ही क्वेश्चन रहते हैं। तो वही क्वेश्चन है वो सबके एग्जाम में आएंगे। एक चैप्टर के जितने भी टाइप बनते हैं, पहले जब एक दिन एग्जाम होता था तो एक दिन में जो इंपॉर्टेंट होता था वही आ पाता था। अब क्या रहेगा, अगर 15 डेज एग्जाम चलेगा तो 15 डेज में कितने इंपॉर्टेंट डालेंगे। तो अब की बार जो क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं पहले एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनकी अच्छी तैयारी कर लेनी है। अब ये देखिए क्या बोल रहा है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। आज से पहले आपने इस क्वेश्चन को x मान के, XYZ मान के मल्टीप्लाई करके अलग अलग टाइप से किया होगा। अभी एक बिल्कुल सिंपल मेथड बताता हूं इसका, पैसे वाला भी और नोट वाला भी, जो सिक्के वाला कॉइन्स वाला वो भी और जो नोट वाला वो भी, दोनों बताता हूं, ध्यान से देख लेना। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो 2:3:4 है। 2:3:4 है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो स्टेप यहां पे करवाने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे इस पे ध्यान दीजिए। अब देखिए भाई, यहां पे जो 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं आपके पास में, ध्यान दीजिए माइंड को यहां पे एकदम से क्वेश्चन के ऊपर। 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो आपके पास में कितने रुपए हो गए, 2 रुपए। अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो आपके पास में कितने रुपए हो गए, 1.5 रुपए हो गया। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 1 रुपए हो गया। समझ में आ रही है बात। अगर 25 पैसे का एक सिक्का 25 पैसे, 2 सिक्के 50 पैसे, 3 सिक्के 75 और 4 सिक्के 100 पैसे। 100 पैसे में क्या बन गया, 1 रुपए। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मीन्स हमारे पास में कितने रुपए हैं, 1 रुपए। अब ये टोटल कितना हो गया, 2, 3 और 4, मतलब टोटल हो गया ये 4.5 रुपए। ये बात क्लियर है सबको कि ये टोटल कितने रुपए हो गए, 4.5। नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिए, किसकी संख्या पूछ रहा है, 25 पैसे की। 25 पैसे वाले में यहां पे देखिए 25 का रेशियो कितना है, 4। 25 का रेशियो कितना है, 4। ये टोटल कितना बन गया, 4.50। टोटल कितना बन गया, 4.50। कितने रुपए है बैग में कुल, 540। यहां पे रख दो 540। देखिए कितना इजी स्टेप हो गया है, बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, थोड़ा सा अगर ध्यान देके समझोगे तो। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे अभी, तो अब इसका पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। और ये कितनी संख्या होगी, 3। और जब भी 3 नंबर होते हैं तो थर्ड नंबर कहां चला जाएगा, यहां से ऊपर चला जाएगा। ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से 9 5 जा 45 और 9 6 जा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 5 से 1 और 5 से कितना हो जाएगा, 20। अब गुना करो, 4 और 6 की गुना 24, 24 और 2 की गुना 48, 1 0 साथ में क्या हो जाएगा, 480। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 480। ऐसे आपसे 50 पैसे का भी पूछ सकते हैं, 1 रुपए का भी पूछ सकते हैं, जो चाहो आप आंसर निकाल सकते हो। बहुत इजी और आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ये क्वेश्चन है नोट वाला, वो कॉइन्स वाला था। 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे के सिक्के कोई भी पूछ सकता है। यहां पे 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए का नोट का क्वेश्चन पूछ सकता है। सेम तरीका लगा के इसको भी सोल्व कर सकते हो। ये देखिए पहला स्टेप, 20 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट है। उनका अनुपात कितना है, 3:4:5। ध्यान दीजिए यहां पे थोड़ा सा जो स्टेप है सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला वो ये कि 20 और 3 की गुना कर दो, कितने रुपए हो जाएगा, 60 रुपए। 10 और 40 की गुना करो, कितना हो जाएगा, 40। 5 और 5 की गुना करो, कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए अगर आपके पास में लाइट मिस हो रही है थोड़ा, ये देखिए 20 रुपए के अगर 3 नोट है आपके पास में तो कितने रुपए बनते हैं, 60। और 10 रुपए के 4 नोट है तो कितने बनते हैं, 40। और 5 रुपए के 5 नोट बनते हैं तो कितने हो गए, 25। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये टोटल कितने रुपए होते हैं, 125 रुपए होते हैं। अगला स्टेप, हमारे पास में थैले में कुल कितने रुपए, 2000। संख्या किसकी बतानी है, 10 रुपए के नोट की। तो 10 वाला रेशियो कितना है, 4। 10 का रेशियो कितना है, 4। सबका टोटल कितना हो गया, 125। और कितने रुपए में से बताना है, 2000 में से बताना है। तो ये हो गया 2000। 25 से कैंसिल करो, 25 5 125 और 25 से 8 पे 200 पे हो जाएगा। 5 से कैंसिल करो, 1 5 से कितना हो जाएगा, 16। 4 और 16 की गुना क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। ये लगभग हमने 22 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है। तो ये रेशियो एंड जो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है, अनुपात और समानुपात है, उसके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
अभी क्या है, अभी बात ऐसे है, मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपको चैप्टर वाइज क्लास है वो कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। अभी मेरे को एक अर्जेंट छुट्टी आना पड़ रहा है। मैं एक्चुअल में हरियाणा का रहने वाला हूं और मेरी पोस्टिंग है अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक है। शुभम सर मेरे फ्रेंड हैं और हम ये इसलिए आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मिनिमम 1 वीक तक है वो आपकी क्लास है, जो चैप्टर वाइज वाली क्लास है वो ऑफ रहेगी। शुभम सर को जैसे टाइम मिलेगा तो वो आपको मिक्स क्वेश्चन की क्लास है इस टाइम पे करवाते रहेंगे। अभी जो आज की क्लास है वो फ्यूचर सोल्जर्स पे भी होगी और उसके बाद में फिर कंप्लीटली 1 वीक तक है फ्यूचर सोल्जर्स पे भी वो मिक्स क्वेश्चन की क्लास है वो ऑफ रहेगी। जैसे ही आ जाएंगे, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा था, आने के बाद में आपसे प्रॉमिस है मैं 1 दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मार्च के महीने में आपका 100% है सारा सिलेबस कंप्लीट टॉपिक, जितने भी मैथ के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन है वो करवा देंगे। आप जो हमारे चाहने वाले हैं, जो इतने फैन हैं, ठीक है, वो सब ये बातें समझ सकते हैं। वर्गल लोगों से कोई कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अभी 1 वीक तक है, मैं छुट्टी आ रहा हूं घर पे, ठीक है। तो फिर आने के बाद में हर रोज एक एक चैप्टर करके कंप्लीट वो करेंगे। आप लोग तब तक अपना रिवीजन कीजिए। ये जितने भी टॉपिक हो गए हैं, अपने 8 टॉपिक हो गए हैं, उन 8 टॉपिक को, और लगभग मैंने 15 क्लास वो मिक्स क्वेश्चन की डाल रखी है, तो वे सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। तब तक उनके नोट्स बना लीजिए अच्छे और अच्छी तैयारी कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि क्लास ऑफ रहेगी। मॉर्निंग में जो सुबह में क्लासेस पर होती है वो मॉर्निंग में जीके की क्लास चलेगी, साइंस की चलेगी। शाम की इवनिंग वाली ओनली जो चैप्टर वाइज वाली क्लास है और फ्यूचर सोल्जर्स पे जो मिक्स क्वेश्चन की क्लास है वो थोड़ा 1 वीक के लिए ऑफ होने वाली है, ठीक है। फिर मिलते हैं अच्छा सा सेशन आपको 1 वीक के बाद में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।